नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल का सबसे खतरनाक जो कीट होता है, जिसको बीपीएच बोलते हैं। कई किसान भाई इसको भूरा माहू और तेला भी बोलते हैं। और ये धान की फसल का सबसे महत्वपूर्ण कीट होता है, जो धान की फसल के उत्पादन को बहुत ज़्यादा गिरा देता है। अगर इस कीट को समय से कंट्रोल ना किया जाए तो फसल का उत्पादन ना के बराबर ही निकलता है। किसान साथियों, ये जो भूरा माहू होता है जिसको बीपीएच बोलते हैं, ये कीट जो होता है, इसकी सभी जो अवस्थाएं होती है, उनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है वो है निम्फ और एडल्ट। इसके जो दोनों अवस्थाएं हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है फसल को। और इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें अंडे, निम्फ और एडल्ट, ये तीन अवस्थाएं आती है। जिसमें कि अंडे जो होते हैं इस कीट के 7 दिन के अंदर उनमें से निम्फ निकलते हैं। और ये निम्फ और एडल्ट जो होते हैं ये 30 से 32 दिन तक फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से इसका 30 से 32 दिन का पूरा लाइफ साइकिल होता है किसान साथियों। और अगर आप इस बीपीएच को समय से कंट्रोल नहीं करोगे तो फसल को आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो। क्योंकि ये जो कीट होते हैं ये फसल में धीरे धीरे तने के पास बैठ कर के वहाँ पे पौधे का पूरा रस चूस लेते हैं, जिससे कि पौधे की बालियां भी ढंग से नहीं भर पाती, या ये कहें कि पूरा जो पौधा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उस पौधे से आपको फसल का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं मिल पाता। और ये जो कीट होता है इसमें आप देखेंगे कि जब ये अंडे देते हैं फसल में तो ये तने के पास से जहाँ से पत्तियाँ निकलती वहाँ पे अंडे देते हैं, जो चावल नुमा अंडे होते हैं। और कतारों में देती है। इनकी जो मादाएँ होती हैं वो एक मादा लगभग अपने जीवन काल में 300 से 400 अंडे देती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब माहू इतनी ज़्यादा हो जाएँगी तो अंडे कितने होंगे। और लगभग 30 से 35 दिन की जो अवस्था हो इस कीट की होती है, उसमें कितने ज़्यादा ये कीट अपने आप को बढ़ा लेंगे। अगर आप इसको समय से कंट्रोल नहीं करोगे तो इस प्रकार से आपके खेत में पैचेस होते हैं, जो बर्न होते हैं, वो आपको दिखाई देंगे, जिनमें कि ये पूरे खेत को भी चपेट में ले सकती है। और किसान साथियों, इसी के साथ में हम इसका जो पूरा जीवन काल खत्म हो जाए ऐसे 2 कीटनाशक आपके लिए बताने वाले हैं, ताकि आप सही कंट्रोल इसका कर सको। क्योंकि अगर आप इसके पूरे जीवन काल को कंट्रोल कर लोगे तो आपकी फसल का उत्पादन भी आप अच्छा निकाल सकते हो। इन 2 कीटनाशकों में सबसे पहले हमने लिया है पैक्सालोन। ये कॉर्टेवा कंपनी का आता है। पैक्सालोन जो पायरोक्सोल्ट एक्टिव होता है उसमें। और ये बीपीएच कंट्रोल करने के लिए बहुत ही शानदार कीटनाशक है। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो अपनी जो धान की फसल होती है उसमें 45 से 60 दिन की अवस्था पर इसका स्प्रे करें। और अगर आपकी फसल पेनिकल इनिशिएशन, जब बाली निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत शानदार मिलेगा, जिससे कि आपकी फसल के उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा इस कीट के नुकसान का। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसका जो कंट्रोल है वो 21 दिन का कंट्रोल ये दवा देती है। और इसका जो डोज होता है वो 94 ml प्रति एकड़ का होता है। तो किसान साथियों, इसका जो टेक्निकल होता है वो होता है ट्राइफ्लूमिजोपाइरिम 10% SC फॉर्मुलेशन में। किसान साथियों, दूसरा जो कीटनाशक है वो है बेलेक्सियो। बीएसएफ कंपनी का ये आता है, जो बीपीएस कंट्रोल करने के लिए नया कीटनाशक है। और इसका आप यूज़ बूटिंग स्टेज में कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 28 दिन का इसका कंट्रोल पीरियड है। किसान साथियों, इसका जो डोज है वो 60 ml प्रति एकड़ का है। 60 ml मात्रा आपको 1 एकड़ में प्रयोग करनी है। और इसका जो टेक्निकल है वो फैनमीजो डीटीआज है 200% SC फॉर्मुलेशन में। किसान साथियों, ये जो दोनों कीटनाशक हैं ये लंबे ड्यूरेशन वाले हैं, जिससे कि आप जो भूरा माहू कीट है उस पे पूर्ण तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उसके पूरे लाइफ साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।